राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। इसके चलते कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बाड़ाबंदी भी की गई, लेकिन चुनाव होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सरकार पर 23 विधायकों से डील करने के आरोप जड़े हैं। यही नहीं, पूनिया ने दावा किया है कि भाजपा जल्द ही प्रमाण के साथ इसका खुलासा करेगी। एक चीज का खुलासा बाद में करूंगा, लेकिन जिस तरीके से ये 10 दिन के भीतर डील हुई है, मुख्यमंत्री अपनी नाकामी, अपनी गलतियां, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये 10 दिन में क्या क्या डील हुई, किन किन से डील हुई, इसके भी प्रमाण है। भाजपा के वर्चुअल रैली के बाद पूनिया ने कहा कि विधायकों की 10 दिन बाड़ाबंदी के दौरान डील हुई है। किन किन विधायकों से क्या क्या डील हुई, इसके भी प्रमाण हैं। सीएम ने 23 लोगों को आइडेंटिफाई किया। इन्हीं 23 लोगों को खान और रिको के प्लॉट आवंटित हुए। खुद से कैश ट्रांजैक्शन हुए, ये भी पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम अपनी नाकामी, भ्रष्टाचार और गलतियां छुपाने के लिए भाजपा पर आरोप मढ़ते हैं। उन्होंने ऐसे 23 लोगों पर इस तरीके से आइडेंटिफाई किया, आने वाले समय में पता लग जाएगा किनको खान आवंटित की। इन्हीं 23 लोगों को ऐसे पता लग जाए किन लोगों को रिको के प्लॉट आवंटित हुए और किन लोगों से कैश ट्रांजैक्शन हुआ, ये थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा। इसलिए केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए चोरी और सीनाजोरी, ये काम भी अशोक गहलोत जी ने किया है। मुख्यमंत्री के भाजपा पर दलित विरोधी होने के आरोपों को पूनिया ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत पैदाइशी सियासी हैं, इंदिरा गांधी के जमाने से नेता रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है। उन्हें शायद पता नहीं कि देश के शीर्ष राष्ट्रपति पद काबिज व्यक्ति दलित समाज से हैं। भाजपा अगर दलित विरोधी होती तो देश के शीर्ष सिंहासन पर दलित चेहरा नहीं होता। ये केवल सियासत करते हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से पैदाइशी सियासी हैं और इंदिरा गांधी के जमाने से नेता रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है। उनको कोई पूछने वाला हो इस समय देश में राष्ट्रपति कौन है, तो निश्चित रूप से जो जानते होंगे वो दलित समाज से हैं, कोली समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि दलित विरोधी होती तो शायद देश के शीर्ष सिंहासन पर किसी दलित चेहरा नहीं होता। बहरहाल, पूनिया के आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर गर्म हो गया है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन पर पूनिया आरोप लगा रहे हैं? अगर आरोप सही हैं और पूनिया के पास प्रमाण हैं, तो कब तक वो इसका खुलासा करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने भी हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे, लेकिन आज तक किसी का भी नाम नहीं बताया है। अब देखना होगा कि पूनिया के आरोप केवल सियासी साबित होते हैं या फिर वो वाकई प्रमाण के साथ इन आरोपों को सिद्ध करेंगे। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।